Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 3. Question कहता है on 1st January 2022, अंकिता ने सामान बेचा है for 5 लाख रुपीज to भाविका and draws a bill at 3 months for the amount. ठीक है, अंकिता ने सेल किया, कितने रुपए का है? 5 लाख रुपए का. 1 जनवरी को बिल बनाया फॉर 3 मंथ्स. ड्यू डेट मेरा क्या हो जाएगा? 1 जनवरी से 2 जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च. 1 मार्च को मेरा ड्यू डेट होगा, सॉरी 1 अप्रैल को ड्यू डेट होगा, करेक्ट. 1 अप्रैल को मेरा ड्यू डेट होगा. इसमें मैं 3 दिन ग्रेस का ऐड करूंगी तो जाके मेरा कितना दिन आ जाएगा? 4th अप्रैल को आएगा मेरा ड्यू डेट फॉर द बिल. ठीक है, हुआ क्या है, अब भाविका ने एक्सेप्ट कर दिया और उसे रिटर्न कर दिया, मतलब बिल एक्सेप्ट हो गया सही से, कोई दिक्कत नहीं है. 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ है, भाविका ने इस बिल को रिटायर कर दिया है अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम. अब आप एक बात बताओ, अगर मुझे मालूम है कि आई हैव टू पे 5 लाख रुपए ऑन अप्रैल, आज मार्च ही है बट आज मेरे पास पैसा आ गया है, तो क्या मैं आज पेमेंट नहीं करूंगी? ऑफ कोर्स मैं करके खत्म करूंगी ना, लगेगा ना कि सर से स्ट्रेस खत्म करो, तो इसीलिए मैं आज ही पेमेंट करके खत्म कर दूंगी. वैसे ही यहाँ पे ये जो मैडम है भाविका मैडम, इन्होंने आज ही पेमेंट करके खत्म कर दिया. ठीक है, रिटायर करना मतलब होता है जल्दी खत्म करना. देखो एक यहाँ पे टर्म यूज किया इंस्टीट्यूट ने, रिटायर. ठीक है, रिटायर मतलब क्या होता है कि जल्दी पे करके खत्म करना. अब जब उसने जल्दी पेमेंट किया तो उसे 12% पर एनम के हिसाब से रिबेट मिला. रिबेट मतलब डिस्काउंट मिला. मतलब समझो कि आपने 1 महीना पहले पेमेंट किया है तो आपको 1 महीने का जल्दी पेमेंट करने का डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, तो आप उतना कम पेमेंट करोगे. क्लियर है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें करना क्या है, अंकिता और भाविका दोनों के बुक्स में ये एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है. ठीक है, तो चलो हम आ जाते हैं सबसे पहले अंकिता के बुक्स में. एक एक करके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे वरना कंफ्यूजन बहुत होगा. ठीक है, अंकिता ने क्या किया है, अंकिता ने सामान बेचा है. अंकिता ने सामान बेचा है भाविका को, तो उसका जर्नल एंट्री होगा भाविका's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 जनवरी को 5,06,000 रुपये. ये सिंपल था. दूसरा फिर क्या हुआ है, अंकिता ने बिल बनाया और ये भेजा भाविका को और भाविका ने एक्सेप्ट कर लिया. तो अब मुझे पैसा भाविका के नाम से नहीं आएगा, मुझे पैसा बिल रिसीवेबल से आएगा. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो बिल रिसीवेबल मेरा एसेट है उसे तो कर दूंगी डेबिट 5 लाख रुपए से, और ये जो भाविका मैडम हैं इनको मैं कर दूंगी क्रेडिट. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि मुझे भाविका से पैसा नहीं मिल रहा. भाविका नाम की कोई एसेट मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है. क्यों? जो मुझे भाविका से पैसे आने थे वो पैसे भाविका से नहीं आके उस बिल से आएंगे. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद क्या, 1 मार्च को 1 मार्च को भाविका ने जल्दी पेमेंट कर दिया. ठीक है, कितना का रिबेट दिया? 12% पर एनम का रिबेट दिया है. अब आप देखो, आप 1 जनवरी को आपने बिल बनाया था फॉर 3 मंथ्स, 3 महीना आपका ख़त्म होता है 1 मार्च को, सॉरी फिर से मैं मार्च लिखती हूँ, 1 अप्रैल को, बट आपने पेमेंट ही कर दिया है 1 मार्च को, राइट? तो आपने एग्जैक्टली 1 महीने पहले पेमेंट किया. ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम बिल का ड्यू डेट तो 4 अप्रैल को आता है, तो 1 महीने 3 दिन पहले पेमेंट हुआ है. नहीं, बिल का पीरियड कितना टाइम का था? 3 महीने का था. ठीक है, वो पेमेंट करने के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस देता है लॉ, बट एक्चुअली देखा जाए तो बिल का पीरियड कितना महीना का है? 3 ही महीने का है ना, करेक्ट. उसका 3 महीना खत्म कब हो रहा है? 1 अप्रैल को खत्म हो रहा है. मैं अगर 1 मार्च को ही पेमेंट कर देती हूँ तो मैं कितने दिन पहले पेमेंट कर रही हूँ? 1 महीने पहले पेमेंट कर रही हूँ. ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट. कितना होगा पहले आप यहाँ पे लिखो, मुझे कितना कम पैसा मिलेगा? 5 लाख का 12% कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए. ठीक है, तो सिंपल है, 12 कटा, ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपये का इंटरेस्ट. अब अंकिता मैडम को 5,000 रुपये कम मिलेंगे. ठीक है,
तो आप देखो एंट्री क्या होगा। एंट्री क्या होगा, मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे कैश अकाउंट में मिलेंगे 5 लाख मिलने चाहिए थे, बट अब कितने पैसे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे सिर्फ 4,95,000 रुपये। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 495, ये हो गया मेरा पहला एंट्री। अब आप एक चीज़ बताओ, आपका बिल तो टोटल 5 लाख का था, इस बिल में से आपको सिर्फ 495 मिले, बाकी 5,000 का क्या हुआ, बाकी 5,000 था मेरे लिए इंटरेस्ट। अब आप बताओ, अंकिता जो है उसे जल्दी पैसे मिल रहे हैं तो उसे इंटरेस्ट देना होगा, देना है, मतलब इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, करेक्ट। इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है उसका एंट्री मैं कैसे बुक करूँगी, खर्चा बढ़ता है तो मैं करती हूँ डेबिट, तो मेरा हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैं BR को ही क्रेडिट कर दूंगी 5,000 रुपये से, ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्स पे 5,000 रुपये नहीं मिल रहा है, तो वो तो बिल का वैल्यू कम करना ही है मुझे 5,000 से, और वो जो इंटरेस्ट है मेरे लिए खर्चा है, तो मुझे वो इंटरेस्ट का भी ड्यू एंट्री पास करना है 5,000 रुपये। क्लियर है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आओ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या प्रेजेंट किया हम देखते हैं। मुझे लगता है कंपाउंड एंट्री, देखो कंपाउंड एंट्री क्या है। पहला बात, उन्होंने बैंक में पैसे दिखाए हैं इंस्टेड ऑफ कैश, और ये चीज़ सही है। आज के रेट में इन रियलिटी इतने बड़े बड़े अमाउंट्स कैश में नहीं डील होते, बोल के इंस्टीट्यूट ने बैंक में दिखाया, वो चीज़ भी सही है, तो हम भी बैंक ही दिखा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000 रुपये, ठीक है। नाउ दूसरा क्या हो रहा है, इसका अगर आप कंपाउंड एंट्री बनाओ तो क्या होगा, कैश के बदले तो पहले मैं लिख देती हूँ बैंक, ठीक है। अब हम बनाते हैं कंपाउंड एंट्री, ये कैसे बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये हो गया, इंटरेस्ट भी डेबिट हो रहा है, ये 495 से डेबिट होगा, इंटरेस्ट 5,000 से डेबिट होगा, मेरा क्रेडिट में क्या जाएगा, दोनों में देखो बिल्स रिसीवेबल ही क्रेडिट में है, तो मैं दिखा दूंगी टू BR अकाउंट 5 लाख रुपए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखो कहाँ गया, हाँ, बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट के बाद उन्होंने क्या टर्म यूज़ किया, इंटरेस्ट ऑन बिल्स अकाउंट, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट 5,000 रुपये, ठीक है, आप यही टर्म यूज़ कर लो, ज़्यादा बेटर है। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5 लाख रुपये, सिंपल सा था, खाली 3 ही एंट्री करना था। पहला परचेज का सेल का एंट्री, दूसरा बिल का एंट्री जो बिल रिसीवेबल हुआ, और तीसरा पेमेंट प्लस इंटरेस्ट का एंट्री, ठीक है। अब हम यही चीज़ सेम भाविका के बुक्स में करते हैं। अब आप बताओ, सबसे पहला एंट्री भाविका के बुक्स में क्या होगा, मैं बताती हूँ। सबसे पहला एंट्री क्या होगा आपका, सबसे पहले आप एंट्री करोगे परचेज का, फिर आप एंट्री करोगे बिल्स पेबल का, और फिर तीसरे में एंट्री करोगे पेमेंट का, ठीक है। आपका परचेज का क्या एंट्री होगा, आप परचेज कर जो किससे, अंकिता से, तो आप एंट्री दिखाओगे परचेज डेबिट टू अंकिता 5 लाख रुपए, क्या तो नॉर्मल है। इसके बाद अब आप बताओ, आप जब ये बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो आप इस बिल्स पेबल के लाइबिलिटी को तो बढ़ा दोगे 5 लाख रुपए से, ठीक है। बट क्या करोगे, ये जो अंकिता आपके लिए लाइबिलिटी थी ये तो अब एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, इसे आप ख़त्म कर दो, ये आपका लाइबिलिटी है, इसे आप ख़त्म कर दो, ठीक है। लाइबिलिटी कम होगा तो आप क्या करोगे, डेबिट, इसीलिए मैंने अंकिता के अकाउंट को डेबिट कर दिया और बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब तीसरा एंट्री सबसे अच्छा है, देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे भाविका के बुक्स के लिए पेमेंट की एंट्री दिखानी है। आप सबसे पहले बताओ, इस बिल्स पेबल अकाउंट से ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है लाइबिलिटी, ठीक है। आप जब इससे रिटायर कर रहे हो, इट मीन्स कि आपका लाइबिलिटी हो रहा है कम, जब आपका लाइबिलिटी कम होगा तो आप उसे कर दोगे डेबिट, ठीक है। तो मैं बिल्स पेबल अकाउंट को करती हूँ डेबिट, मैंने पेमेंट कितना का किया है, 495 का,
तो ये तो मेरा पेमेंट हो गया बैंक में। ये हो गया पहला एंट्री। अब आप बताओ, आपका जो ये बिल्स पेबल था टोटल तो 5 लाख का था, उसमें से आपने 495 का तो यहाँ पे कर दिया पेमेंट, बाकी का 5,000 का क्या हिसाब है भैया? ये जो 5,000 है ये मुझे नहीं करना है पेमेंट, नो पेमेंट। इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? इसके बदले मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट बोलो। हाँ, आप इंटरेस्ट बोलो या फिर आप रिबेट ऑन बिल्स बोलो। ठीक है, ये जो आपको रिबेट मिल रहा है, मुझे पेमेंट करना था बट अब मुझे कम पेमेंट करना है। भाविका को पेमेंट करना था, करेक्ट, भाविका को पेमेंट करना था टोटल 5 लाख रुपए, बट उसके बदले अब उसे सिर्फ 495 का ही पेमेंट करना है। तो जो 5,000 रुपये कम पे करना है, इसके लिए तो हो गया इनकम, करेक्ट। ठीक है, ये जो रिबेट है ये हो गया इसके लिए इनकम, और इनकम जब भी बढ़ेगा मैं कर दूंगी इसे क्रेडिट। ठीक है, तो अब मैं इसे क्रेडिट कर दूंगी तो मेरा एंट्री क्या होगा? अब आप समझो मेरा एंट्री क्या होगा। टू रिबेट ऑन बिल्स तो मुझे मिल गया 5,000 रुपये। ठीक है, अब आप बताओ मैं डेबिट क्या करूंगी? मैं डेबिट करूंगी इसी लाइबिलिटी को, अपने बिल्स पेबल को, क्योंकि अब ये मेरा लाइबिलिटी 5,000 से तो और कम हो गया ना। ठीक है, तो मेरा फाइनल एंट्री, इससे अगर मैं कंपाउंड एंट्री बना के देखूं तो मेरा क्या एंट्री पास होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट 495 टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट 5,000 रुपये। क्लियर है? ये एंट्री होगा। चलो एंट्री मिलाते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट 5 लाख रुपए टू रिबेट 5,000 टू बैंक 4,95,000 रुपये। और नरेशन लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना, हर क्वेश्चन पे आप नरेशन लिखना कतई मत भूलना। ठीक है, ये हो गया, काफ़ी छोटा सा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हमने अभी तक क्या क्या केसेस पढ़ा है। हमने सबसे पहला पढ़ा, एक तो नॉर्मल हो गया मैच्योरिटी पे पेमेंट, मैच्योरिटी पे हो रहा है। दूसरा हो रहा है कि आप बैंक से डिस्काउंट करा रहे हो। तीसरा हो गया आपका एक एंडोर्समेंट का केस जो हमने पढ़ा था कि आपका बिल एंडोर्स हो गया है। चौथा एक आपने देखा, आप अपना बिल जल्दी रिटायर कर रहे हो। ठीक है, अभी तक हमने ये सारे केसेस पढ़े। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी सिंपल था, क्या ही था इस पर? नॉर्मल सेल परचेज हुआ, बिल्स एक्सेप्ट हुआ, ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो गया। ठीक है, और जब ड्यू डेट से पहले पेमेंट होता है तो आपको सिर्फ एक रिबेट या इंटरेस्ट इनकम बोलो या रिबेट इनकम बोलो या रिबेट एक्सपेंस, मतलब जो भी रिबेट का अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करना है। वो भी हमने कैसे कैलकुलेट किया था? जितना जल्दी पेमेंट हुआ, कितना जल्दी हुआ था यहाँ पे? 1 महीने पहले। ठीक है, तो उस 1 महीने का जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो हो जाएगा आपका उस रिबेट का अमाउंट, तो उसका एंट्री हमें बुक करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है हमारा ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।